यमराज जिससे 2 बार हारे, मौत जिसके आगे पानी भरे, बंदूक पर थिरकती उंगलियां और आसमान छूता 6 फीट का कद, नहीं चूकता जिसका निशाना, वो है पंजाब का मोस्ट वांटेड लखा सिधाना। दहशत इतनी कि आप पंजाब के किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो वो उसका नाम बता देगा कि लखा सिधाना कौन है। पंजाब के जर्रे जर्रे में जिसके नाम भर से दहशत और खौफ के पन्ने पलटने लगते हैं, आखिर वो लखा सिधाना कौन है? हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट गैंगस्टर में वो कैसे शामिल हो गया? उसके गैंगस्टर बनने की पूरी कहानी क्या है? ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो हमारे साथ चलिए दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर पंजाब के बठिंडा के सिधाना गांव। आज से करीब 35 साल पहले सिधाना गांव में 23 जून 1985 को लखा सिधाना पैदा हुआ। जैसे ही आप सिधाना गांव की ओर जाएंगे, आपको उससे पहले रामपुरा मिलेगा। रामपुरा नहर के पुल को पार करते ही आपकी नजर पड़ेगी उस साइन बोर्ड पर जिस पर सिधाना का रास्ता लिखा है। रास्ते में हरे भरे लहराते खेत मिलेंगे। जैसे ही इन खेतों के बीच से आप सिधाना गांव में दाखिल हो रहे होते हैं, आपको गांव की सबसे आलीशान बिल्डिंग नजर आ जाएगी, जिसकी सुरक्षा किसी वीवीआईपी सुरक्षा से ज्यादा कड़ी है। आलीशान कोठी जिसके चारों तरफ सीसीटीवी का पहरा है। चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी हर तरफ से आने वाले परिंदों को भी पहचान लेते हैं। घर को 2 लेयर की सुरक्षा में रखा गया है। पहला लेयर जो इस घर के चारों तरफ बनाई गई 4 दीवारी है, इन दीवारों के ऊपर मोटी मोटी कटीली तारें बिछाई गई हैं, और दूसरा लेयर जिसमें मोटे मोटे तारों से घर को घेरा गया है। सुरक्षा ऐसी कि इंसान तो क्या, परिंदा भी पर न मार सके। अमूमन इतनी भारी भरकम सुरक्षा इंतजाम किसी वीवीआईपी का ही हो सकता है। इस कोठी को देखने के बाद आपको ये समझने में जरा भी देर नहीं लगेगी कि ये घर लखा सिधाना का है। डबल एम में कबड्डी का बेहतरीन प्लेयर आखिर गैंगस्टर कैसे बना? पहले सिधाना की ख्वाहिश थी कि वो फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करे, लेकिन उसकी किस्मत में जेल की सलाखें लिखी हुई थी। वो एक सैनिक तो नहीं बन पाया, लेकिन एक गैंगस्टर जरूर बन गया। साल 2000 में वो पहली बार जेल गया। उसके बाद से लेकर साल 2016 तक वो हर साल या तो जेल जाता, या जेल से भाग जाता, या फिर जमानत पर रिहा हो जाता था। जेल में रहते हुए उसने चंद्रशेखर आजाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, भगत सिंह, इन सब की किताबें पढ़ी थी। जल्द ही लेकिन पढ़े लिखे, अच्छी हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाला लखा सिधाना ने शरीफ बनकर जीने की ख्वाहिश छोड़ दी। उसे ऐसा लगता था कि शरीफों की कोई जिंदगी होती ही नहीं है। वो अपने आसपास दूर दूर तक सिर्फ लखा लखा सुनना चाहता था। इसलिए उस पर गैंगस्टर बनने का भूत सवार हुआ कॉलेज के दिनों से ही। कहा जाता है कि कॉलेज के दिनों में ही लखा की राजनीति में दिलचस्पी हो गई। वो अकाली दल के पूर्व नेता सिकंदर सिंह मलूका के साथ काम करने लगा। जबरदस्ती वोट दिलवाना, बूथ कैप्चर करना, मारपीट करना, ये सब उसके लिए हर दिन की खुराक हो चुकी थी। बस यहीं से उसकी जिंदगी जुर्म के ट्रैक पर दौड़ने लगी। धीरे धीरे आपस में ग्रुप बनने लगे। लखा सिधाना के रोज रोज नए दुश्मन पैदा होने लगे। बात कत्ल तक चली गई। सिधाना के कई साथी गैंगवार में मारे गए, और इस तरह लखा के नाम के आगे गैंगस्टर शब्द जुड़ गया। चढ़ती उम्र में लखा सिधाना के हाथों एक मर्डर हो गया, जिसके बाद वो गुनाह की गली में इतने आगे तक चला गया कि उसे लौटने का वक्त नहीं मिला। साल 2000 में उसके ऊपर पहला मामला दर्ज हुआ। वो जेल गया। इसके बाद उसे जुर्म की दुनिया में बादशाह बनने की सूझ गई। वो एक के बाद एक गुनाह करता रहा, एक के बाद एक क्राइम करते रहे। कहते हैं कि उसके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा मर्डर के केस हैं। लेकिन इसी बीच उसे एक दिन अचानक ऐसा लगा कि वो अब समाज सेवा करे, और समाज सेवा करने के लिए उसने राजनीति का रास्ता चुना। अचानक लखा में यह बदलाव आया कैसे? उसमें आए इस बदलाव को देखकर उसको जानने वाले लोग भी हैरान रह गए। कहते हैं इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है।
लखा सिधाना की उंगलियां हथियारों पर थिरकने लगी थी। किसी भी बंदूक को छूकर सटीक निशाना लगाने का उसका हुनर कई लोगों के लिए काल बन गया। लेकिन सिधाना को तब यह पता नहीं था कि जिन बंदूकों की गोलियों से वो खेलता है, वही गोलियां एक दिन उसे जिंदगी और मौत की जद्दोजहद के बीच पहुंचा देंगी। आए दिन गैंगवार होने लगे। लखा के सैकड़ों दुश्मन खड़े हो गए। गैंगस्टर्स की दुनिया में सबसे ऊंचाई पर पहुंचने की उसकी चाहत ने उसको सनकी बना डाला। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि विक्की गौंडर और लखा सिधाना की दुश्मनी दूर दूर तक कुख्यात हो गई थी। विक्की गौंडर के निशाने पर लखा सिधाना आ गया था, उसे टारगेट किया जा रहा था। इस बीच में लखा सिधाना के दूसरे दुश्मन भी जाग गए थे। साल 2016 में उसके ऊपर एक बार गोलियों की बौछार हुई। एक गोली गर्दन के नीचे, एक गोली पेट में और एक गोली उसके दिमाग के पिछले हिस्से में मारी गई थी। दुनिया को यह लगा कि लखा सिधाना मर गया, लेकिन वो मिर्जापुर का मुन्ना भैया निकला। कई महीने तक कोमा में रहने के बाद लखा सिधाना का पुनर्जन्म हो गया। सिधाना अब राजनीति में हाथ आजमाना चाहता था। इसी दौरान वो मनप्रीत सिंह बादल के कांटेक्ट में आया। साल 2011 में पंजाब के अकाली दल के मुखिया प्रकाश सिंह बादल से बगावत करके मनप्रीत सिंह बादल ने अपनी नई पार्टी बनाई थी, जिसका नाम रखा था पंजाब पीपल्स पार्टी। 2016 में सिधाना ने पीपीपी ज्वाइन कर ली। इस पार्टी की तरफ से सिधाना ने रामपुरा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, हालांकि इसमें उसकी जमानत जब्त हो गई। इसी चुनाव के दौरान उस पर भक्ता भाई गांव में फायरिंग हो गई। इस फायरिंग में सिधाना को दोबारा गोली लगी। गोली मारने का आरोप पंजाब के तत्कालीन मंत्री सिकंदर सिंह मलूका पर लगा था। कभी सिधाना मलूका के लिए ही काम करता था। फिर से सिधाना अस्पताल पहुंच गया। इस बार उसका बचना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन उसने मौत को फिर हरा दिया। अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ते लड़ते लखा को यह बात समझ में आ गई कि अपराध और जुर्म में कुछ भी नहीं रखा। आज उसका सिक्का है, कल किसी और का होगा। फिर उसने सुधरने की कसम खाई और समाज सेवा में उतर गया। समाज सेवा और राजनीति करने का लखा सिधाना का अपना स्टाइल था। वो अस्पतालों में जाता था, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाइव होकर ज्यादा पैसे मांगने वालों के खिलाफ अभियान चलाता था। एक तो गबरू जवान था, 6 फुट का कद, और दूसरे में गैंगस्टर। देखते ही देखते वो कुछ ही दिनों में लोगों की जुबान पर चढ़ गया। 2017 में उसने सत्कार सभा बनाई और पंजाबी भाषा की लड़ाई लड़ने लगा। वो हर एक पंजाब से गुजरने वाली नेशनल हाईवे पर जाता और वहां लगी साइन बोर्ड से पंजाबी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा में लिखे गए शब्दों पर कालिख पोत देता था। इससे उसने पंजाबियों के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। तब तक लखा सिधाना के पास महंगी गाड़ियों का आलीशान काफिला खड़ा हो चुका था। उसके पास 2 महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसमें एक ऑडी भी शामिल है। 25 जनवरी 2021 को किसान आंदोलन के दौरान उसने स्टेज पर चढ़कर युवाओं से कहा था कि युवा जैसी रैली चाहते हैं वैसी ही रैली होगी। उसके ठीक एक दिन के बाद 26 जनवरी को लाल किले पर ट्रैक्टरों का काफिला पहुंच चुका था और फिर जो तांडव हुआ उसे पूरे देश ने देखा। बीजेपी वाले आरएसएस वाले संघ वाले की कर रहे ने, किवें खोरा लाया। शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲੋਕ। सिधाना के खिलाफ मर्डर, फिरौती, रंगदारी के 26 मामले दर्ज हैं। 1 दर्जन से ज्यादा आर्म्स एक्ट के केस हैं। लेकिन सिधाना आज गैंगस्टर नहीं कहलाता, वो अब नेता और समाजसेवी बन चुका है। वो खुलकर अपने अकाली दल और कांग्रेस से संबंधों का गुणगान करता है। वो डंके की चोट पर पुलिस को चुनौती देता है। 24 फरवरी को पुलिस देखती रह गई। लखा आया, 45 मिनट तक रुका, उसने भाषण भी दिया, लेकिन जैसे ही वो आया पुलिस को उस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। कहते हैं किसी गैंगस्टर की जगह या तो जेल में होती है या फिर वो पुलिस की गोली का शिकार हो जाता है। लेकिन सिधाना का सियासत के साथ साठगांठ, समाज सेवा का जुनून और सुधरने की चाहत ने उसे पुलिसिया गोली से बचा लिया।